स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं यूपी 75। यूपी में ब्लैक फंगस का कहर, अब तक करीब 150 मिले मरीज। लखनऊ में 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। लखनऊ के सरकारी कोविड अस्पतालों में 1100 से अधिक बेड खाली, निजी अस्पताल में भी राहत। सुरक्षा इंतजाम के साथ धीरे धीरे बाजार खोलने के पक्ष में आए लखनऊ के व्यापारी। लखनऊ में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 40 सिलेंडर के साथ 2 को दबोचा। कोरोना से निपटने के लिए आगरा में 64 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई। आगरा में पत्नी की मौत से निराश व्यक्ति ने लाइसेंसी बंदूक से खुद को मारी गोली, उतारा मौत की घाट। आगरा के प्रत्येक थाना क्षेत्र में 50-50 सदस्यों की कोरोना योद्धा टीम की गई गठित। कोरोना की भय से कोई नहीं कर रहा था अंतिम संस्कार, तो मोदी नगर पुलिस ने पेश की मिसाल, वृद्ध महिला का कराया अंतिम संस्कार। गाजियाबाद में तीसरी लहर में कई दवाओं पर होगी रोक, गंभीर हालत में ही बच्चों को अस्पताल में कराया जाएगा भर्ती। कोरोना संक्रमण की वजह से 25 मई तक बंद रहेंगे मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर के कपाट। यूपी के मथुरा में योगी सरकार के राज में भी गड्ढा मुक्त नहीं है, सड़कें बारिश में बन जाती हैं तालाब। सहारनपुर में सेना की कड़ी मशक्कत, शेखुल हिंद राजकीय मेडिकल कॉलेज में चालू हुआ दूसरा ऑक्सीजन प्लांट। कानपुर के ब्रांडेड कंपनियों की बोरियों में पैक होती थी घटिया क्वालिटी की सीमेंट, क्राइम ब्रांच ने खोली पोल। मथुरा में सीएम योगी के कोरोना पॉजिटिव परिवार से मिलने के बाद संक्रमित महिला की निजी अस्पताल में हुई मौत। मथुरा के अनाज मंडी में सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की नहीं हो रही खरीद, किसान हुए परेशान। जूनियर चौधरी जयंत सिंह 25 मई को बनेंगे चौधरी अजय सिंह के सियासी उत्तराधिकारी। कानपुर एसआई को दुकान बंद कराना पड़ा भारी, सर पर लोहे की रॉड से हमला, हत्या के प्रयास में 3 पर हुई एफआईआर दर्ज। नए रूप में सामने आया ब्लैक फंगस, कानपुर की महिला की मसूड़ों में मिली काली परत। कोरोना रोकने के लिए मेरठ के 14 गांव सील, सैकड़ों गांव मजिस्ट्रेट के हवाले। बुलंदशहर में पंचायत चुनाव जीतने के बाद चुनावी रंजिश में 2 गुटों में पथराव, आधा दर्जन हुए घायल। सहारनपुर जिले के अंबेहरा कस्बे में लापता हुए चिकित्सक का शव हरियाणा की करनाल नहर से हुआ बरामद।
यूपी सरकार के बाढ़ नियंत्रण और राजस्व राज्य मंत्री विजय कश्यप का उनके पैतृक कस्बे नानौता में कोविड प्रोटोकॉल के तहत हुआ अंतिम संस्कार। वाराणसी कांड के टीन शेड में मिला पिता पुत्र का शव, जांच में जुटी पुलिस। अयोध्या में ऑक्सीजन रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले अस्पताल के खिलाफ बड़ा एक्शन, प्रशासन ने सील किया हॉस्पिटल। नोएडा में एटीएम मशीनों में नकदी डालने में हेराफेरी के मामले में एक और गिरफ्तार। ड्यूटी के लिए निकले 3 सिक्योरिटी गार्ड को हाई स्पीड कार ने कुचला, एक की मौत, 2 की हालत नाजुक। ग्रेटर नोएडा के गांव में हुक्के से भी बड़ा कोरोना संक्रमण, गांव ग्रामीण एक साथ लगाते थे कश। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में नोएडा में 4 गिरफ्तार, 1 सिलेंडर हुआ बरामद। नोएडा में दहेज हत्या के मामले में 2 साल से फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। तेज रफ्तार कार ने 3 सिक्योरिटी गार्ड को कुचला, 1 की मौत। नोएडा में 2 वाहन चोर गिरफ्तार, दिल्ली से चुराई गई एक इनोवा कार भी बरामद। नोएडा में मेडिकल की छात्रा ने की खुदकुशी, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। पुलिस ने देह व्यापार के अड्डे का किया खुलासा, छापेमारी में कई लोग हुए गिरफ्तार। वाराणसी में मेडिकल स्टूडेंट्स भी संभालेंगे कमान, 1 जून से शुरू होगी बच्चों की सैंपलिंग। बनारस में निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, कोरोना से हुई मौत पर डेथ सर्टिफिकेट पर लिखा निमोनिया से हुई मौत। गोरखपुर में 1 किलोमीटर की दूरी के लिए एम्बुलेंस चालक ने मांगे 3000 रुपए, पीड़ित ने की शिकायत, एम्बुलेंस चालक हुआ अरेस्ट। प्रयागराज में शादी में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां और क्रिस्टा देखने वालों की जमी भीड़। गोरखपुर में डॉक्टर के इशारे पर होती थी ऑक्सीजन की कालाबाजारी, 36,000 रुपए में बेचा जाता था सिलेंडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को काबू करने वाले काशी मॉडल की तारीफ। लखनऊ में सरकारी शिक्षक डॉक्टर बनकर कर रहा था इलाज, मरीजों से वसूलता था मोटी रकम। नशे की हालत में युवती को सड़क किनारे छोड़कर भागे कार सवार, रेप की जताई जा रही आशंका। इलाज में मनमाना शुल्क वसूलने पर मेयो अस्पताल के खिलाफ लखनऊ डीएम ने जांच के दिया आदेश। सरकार के आदेश के बाद यूपी में आज से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन क्लास शुरू।
अलीगढ़ में ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, सीएमओ ने भेजी रिपोर्ट। योगी सरकार का बड़ा कदम, 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों के बकाया वेतन को जारी करने के दिए आदेश। मुख्तार अंसारी को जेल में मिला कूलर और मच्छरदानी, बेड और फिजियोथेरेपी की हुई मांग। मुरादाबाद में खेत में काम कर रहे किसानों पर तेंदुए के जोड़े ने किया हमला, कई हुए जख्मी। शाहजहांपुर में तेंदुए का युवती ने किया जाबाजी से मुकाबला, बचाई अपनी और सहेली की जान। रायबरेली एम्स परिसर में आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए महामृत्युंजय मंत्र का किया गया हवन। सुल्तानपुर में नाली के विवाद में 2 भाई आमने सामने, विवाद में गोली मार की चाचा की हत्या। यूपी 75 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिएगा और देखते रहिए प्राइम टीवी।